नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आज 1 जनवरी 2024 है। 9 वर्ष की शुरुआत आज से हो गई है। तो मगध संवाद के तमाम दर्शकों को 9 वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपने 2023 में क्या कुछ खोया, इसको लेकर आप आगे बढ़ें, उसको पाना है। नए साल में कुछ बेहतर करने की जिज्ञासा रखना है, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है और जो गलतियां हुई वो दोहराई नहीं जाए। 9 वर्ष में, नए साल 2024 में इसे मानकर, इसे लेकर जरूर चलना होगा। चलिए खबरों की सिलसिला हम शुरू करते हैं। पहली खबर हम लेते हैं राजनीतिक से। पहले हम चर्चा करेंगे राजनीतिक खबरों पर, उसके बाद अन्य खबरों की ओर हम चलेंगे। आपको बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं कि देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों से चलने लगी है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने ढंग से आम लोगों के बीच जाने की कोशिश में लगे हुए हैं और जा भी रहे हैं। दूसरी तरफ अयोध्या इन दिनों चर्चा में है, राम मंदिर को लेकर, स्थापन को लेकर, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन हुआ। इस खबर को भी हम आपको बताएंगे। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झारखंड, यूपी और हरियाणा में करेंगे रैली। बीते दिन दिल्ली से आने पर, दिल्ली आवास पर विभिन्न प्रदेशों के पार्टी नेताओं के साथ सीएम ने बैठक भी की। झारखंड के रामगढ़ में 21 जनवरी व हरियाणा के रोहतक में 17 फरवरी को होगा। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री को दिल्ली में उनके आवास 6 कामकाज लेन देन में मुलाकात करने के बाद विभिन्न प्रदेशों के जदयू नेताओं ने मीटिंग को इन रैलियों की जानकारी दी। बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने जानकारी दी थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नए साल में जन जागरण के लिए निकलेंगे और इसकी शुरुआत झारखंड से होगी। बीते दिन हरियाणा के पार्टी नेताओं ने नीतीश कुमार से मिलकर वहां रैली में शामिल होने का सीएम से आग्रह किया। मुलाकात के बाद नेताओं ने कहा कि सीएम ने हरियाणा की रैली में आने की सहमति दे दी है, जिससे कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बिहार लौटे तो पटना एयरपोर्ट से ही कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, गुलदस्ता भी दी। अब बिहार में इन दिनों राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सत्ता परिवर्तन की बातें चल रही है, लेकिन जहां हो रहा था कि अब नीतीश कुमार फिर पाला बदलेंगे, ऐसी मीटिंग हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि ललन सिंह पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लिए। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद जदयू का कमान थामा और पार्टी अध्यक्ष हुए। इधर देशवासी 22 जनवरी को श्री राम ज्योति जलाएं, पीएम मोदी का यह आग्रह है। पीएम ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और अयोध्या धाम जंक्शन का लोकार्पण भी किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को घर घर में श्री राम ज्योति जलाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि उस दिन पूरा देश जगमग होना चाहिए। पीएम मोदी ने बीते दिन अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निकट जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि विकास और विरासत की साझा ताकत भारत को 21वीं सदी में सबसे आगे ले जाएगी।
किसी देश को अगर विकास की ऊंचाई पर पहुंचना है तो उसे अपनी विरासत को संभालना होगा, क्योंकि हमारी विरासत हमें प्रेरणा देती है। मोदी ने कहा कि अयोध्या यूपी के विकास को नई दिशा देगी। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्रियों के केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने प्रधानमंत्री को रामलला की मूर्ति भेंट कर उनका स्वागत किया, यानी कि पीएम मोदी का यह आग्रह है। इधर दरभंगा पहुंची अमृत भारत एक्सप्रेस तो 14 से स्वच्छता अभियान चलाने की भी अपील की गई है। तो प्रधानमंत्री की यह अपील आम लोगों तक पहुंची है कि श्री राम ज्योति जलाना है। इधर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। एक तरफ भाजपा सांसद सुशील मोदी तो दूसरे तरफ मनोज झा ने कहा है कि पहले सुशील मोदी की बात कर ले। सुशील मोदी ने कहा है कि ललन ने नीतीश कुमार को भ्रमित कर एनडीए को तोड़ा है, तो वहीं मनोज झा ने कहा है कि बिहार को लेकर भाजपा में बेचैनी है। केंद्रीय मंत्री नहीं बनने की हताशा से उबर नहीं पाए हैं ललन सिंह, यह कहना है सुशील मोदी का। तो वहीं मनोज झा ने कहा है कि ललन सिंह के मुद्दे पर राजद नेता ने स्थिति स्पष्ट की है। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि केंद्र में मंत्री नहीं बनाए जाने के गुस्से में बदलाव लेने का भाव से ललन सिंह ने लालू प्रसाद से नजदीकियां बढ़ाई, भाजपा से गठबंधन तोड़वाया, आरसीपीसी को पार्टी से निकलवाया और जदयू को लगभग बर्बाद कर दिया। यह सुशील मोदी का आरोप है। तो दूसरी खबर में हम बता दें कि मनोज झा उन्होंने कहा कि राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है मनोज झा ने कहा है कि बिहार को लेकर भाजपा में बेचैनी है। बीते दिन पटना पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने जदयू को लेकर सवाल पर कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान में किसी दूसरे दल के आंतरिक गतिविधियां साधारण परिवर्तन में मीडिया की इतनी दिलचस्पी अगर हो रही है तो मुझे लगता है कि देश में लोकतंत्र बचा रहेगा। इधर हम आपको बता दें कि सांसद की बयान है कि मोदी सरकार विकसित देश बनाने को संकल्पित है, यानी कि विकसित भारत संकल्प गारंटी रथ यात्रा नौबतपुर के जमालपुरा पंचायत के लोदीपुर और चिचौल पंचायत के चकियापर में आयोजित कार्यक्रम में पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद रामकृपाल यादव शिविर का विधिवत उद्घाटन शुभारंभ किया। और पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रामकृपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार विकसित देश बनाने के लिए संकल्पित हैं। इधर कन्हैया का बयान आया है कि जाति की राजनीति करने वालों को पीएम ने दी है चुनौती, यानी भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर कन्हैया सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न वर्गों के कल्याण को अपना मुख्य एजेंडा बनाकर जाति और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को बड़ी चुनौती दी है। इधर अगली खबर हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बिहार भाजपा, यानी बिहार में भाजपा जो है अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। अगली बड़ी खबर के रूप में हम आपको बता दें उपेंद्र कुशवाहा और उसके बाद एक और नेताजी यानी कि देवेश चंद्र का बयान आया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि देश की निगाह सीएम नीतीश कुमार पर है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है, यानी कि उमेश सिंह कुशवाहा आज पूरे देश की निगाहें हमारे नेता नीतीश कुमार पर टिकी है। उन्होंने कहा है वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में नीतीश कुमार ही एकमात्र ऐसे नेता है। अगर बात उपेंद्र कुशवाहा की कर लें तो उपेंद्र कुशवाहा अपने अलग पार्टी को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में भी भ्रमण कर रहे हैं। वहीं देवेश चंद्र ने कहा है कि नीतीश कुमार जहां भी रहेंगे मैं साथ रहूंगा। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में सीतामढ़ी से मुझे उम्मीदवार बनाने की घोषणा नीतीश कुमार ने की है। इसके लिए मैं उनकी
आभारी हूँ। सीतामढ़ी के वर्तमान जदयू सांसद सुशील कुमार पिंटू के संबंध में कहा कि वह मेरे छोटे भाई की तरह हैं। तो इस तरह से बयानबाजी जारी है। इधर कुछ बात विकास की कर ले तो सभी वर्ग के गरीब परिवारों को मिलेगी 3-3 बकरियां। नए साल में सभी गरीब परिवारों को जीविकोपार्जन के लिए सरकार बकरी देगी। इसका लाभ सभी वर्ग के बीपीएल परिवारों को मिलेगा। सामान्य को 80%, SC ST के गरीब परिवार को 90% अनुदान पर बकरी मिलेगी। इधर एम्स पटना के हेल्थ केयर ड्रोन का परीक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान बना। यह उपलब्धि बिहार के लिए है। और इधर फटाफट अंदाज में बता दें कि नंदकिशोर यादव ने कहा है कि शांति समृद्धि की राह पर पूर्वोत्तर राज्य है, तो वहीं भाजपा के साजिशों को नाकाम करेगा राजद। राजद की ओर से यह बयान आया है। तो वहीं अरविंद ने कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति करता है राजद, यानी कि प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह का यह बयान आया है। वहीं चौरसिया ने कहा है, यानी कि भाजपा विधायक डॉक्टर संजीत चौरसिया ने कहा है कि सनातन का अपमान कर रहे हैं राजद के नेता। तो वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर कुमार मिश्र ने कहा कि तेजस्वी के मंसूबों पर फिर गया है पानी। तो वहीं चिराग पासवान ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण से सभी गौरवान्वित हैं। तो वहीं ध्यान भटकाने को दी जा रही है अफवाहों को हवा, यह कहना है प्रदेश राजद के ओर से यह बातें आई है। तो अगली बड़ी खबर के रूप में हम बता दें कि बिहार में पहली बार मेट्रो स्टेशन के लिए लगेगा क्रॉस आर्म। पटना मेट्रो के लेकर यह बड़ी पहल की जा रही है। इधर मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में 2 पांडुलिपियां शामिल, यानी कि विश्व की दस्तावेजी विरासत यूनेस्को में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन में भागवत गीता व भारत मुनि की नाट्यशास्त्र के पांडुलिपियों की संग्रह को शामिल किया जाएगा। तो यह भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। इधर पनबिजली इकाइयों में सोलर से होगा अब उत्पादन, तो यह भी एक बिहार के लिए खास है। तो वहीं शिक्षा विभाग से एक खबर आई है, एक बड़ा निर्देश है कि 1 जनवरी से कक्षावार ब्यौरा पंजी में दर्ज करेंगे बिहार के अब सरकारी शिक्षक। किस दिन किस घंटी में कौन सी शिक्षक कौन सा सब्जेक्ट की क्लास लिए हैं, यह जानकारी फॉर्मेट में भरना है, जिस पर शिक्षक के साथ साथ प्रधानाध्यापक भी उस पर हस्ताक्षर बनाएंगे। तो वहीं बिहार बोर्ड के 624 निलंबित शिक्षक नहीं करेंगे मूल्यांकन का कार्य, यानी बिहार बोर्ड की जो परीक्षा होगी उसमें 624 जो निलंबित शिक्षक हैं वह मूल्यांकन का कार्य नहीं करेंगे। तो यह एक बहुत बड़ा फैक्टर होगी। इधर कार्रवाई की बात है, मध्याह्न भोजन में देरी पर जुर्माना लगेगी। स्कूल में मध्याह्न भोजन यानी MDM समय पर उपलब्ध नहीं करवाने पर 9 प्रवास स्वयंसेवी संस्था के खिलाफ 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं मौलवी फौकनिया परीक्षा के लिए बने 270 केंद्र, तो मौलवी परीक्षा के लिए 270 केंद्र बना दिए गए हैं। और इधर PJ के लिए 15 तक खुला रहेगा पोर्टल, तो जिनको इससे ज़रूरत है ध्यान दीजिएगा। इधर अंतिम खबर हम आपको बता दें कि साइबर ठगों के खिलाफ ED भी कर रहा है अब कार्रवाई। जैसा कि आप जानते हैं कि साइबर से बहुत ज़्यादा ठगी हो रही है, लोग ठगे जा रहे हैं। तो एक सप्ताह में कोलकाता पटना से पकड़े गए 4 साइबर अपराधी। कोलकाता में अपराधी के ठिकानों से बड़ी मात्रा में कैश जब्त किए गए हैं। तो चलिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। 9 वर्ष को चलते चलते फिर हम आपको हार्दिक बधाई। आज 1 जनवरी है, नए साल की शुरुआत है। तो नए साल की शुरुआत पर आप तमाम व्यूअर्स को 9 वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।